किस देश के साथ भारत ने अंतरिक्ष सहयोग पर एक समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं? तो नाइजीरिया। 161 नंबर क्वेश्चन। किस देश के साथ भारत ने अंतरिक्ष सहयोग पर एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो नाइजीरिया। महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए कौन सी राज्य सरकार महत्वाकांक्षी अरुणोदय योजना के तहत 17 लाख गरीब परिवारों को प्रत्येक माह 830 रुपये प्रदान करेगी? तो असम सरकार। महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए कौन सी राज्य सरकार महत्वाकांक्षी अरुणोदय योजना के तहत 17 लाख गरीब परिवारों को प्रत्येक माह 830 रुपये प्रदान करेगी? तो असम सरकार। भारतीय तटरक्षक के लिए हाल ही में अगस्त में किस अपतटीय गश्ती जहाज का शुभारंभ किया गया है? तो सार्थक। भारतीय तटरक्षक के लिए हाल ही में अगस्त माह में किस अपतटीय गश्ती जहाज का शुभारंभ किया गया है? तो सार्थक। मलयालम कवि गीतकार का क्या नाम है जिनका निधन हो गया है? तो चुनक्कारा रामन कुट्टी। चुनक्कारा रमन कुट्टी। किस देश के साथ रूस दुनिया के पहले पंजीकृत कोरोना वायरस वैक्सीन स्पुतनिक 5 के उत्पादन और विपणन के सहयोग करने के लिए सहमत हुआ है? तो ब्राजील। किस देश के साथ रूस दुनिया के पहले पंजीकृत कोरोना वायरस वैक्सीन स्पुतनिक 5 के उत्पादन और विपणन में सहयोग करने के लिए सहमत हुआ है? तो ब्राजील के साथ। किसने 15 अगस्त से 2 अक्टूबर तक देश के सबसे बड़े रन फॉर इंडिया फ्रीडम रन का उद्घाटन किया? तो किरण रिजिजू ने। किसने 15 अगस्त से 2 अक्टूबर तक देश के सबसे बड़े किसने 15 अगस्त से 2 अक्टूबर तक देश के सबसे बड़े रन फिट इंडिया फ्रीडम रन का उद्घाटन किया? तो किरण रिजिजू। कौन सा राज्य हीरो आई लीग के 2020-21 सत्र की मेजबानी करेगा? तो पश्चिम बंगाल। कौन सा राज्य हीरो आई लीग के 2020-21 सत्र की मेजबानी करेगा? तो पश्चिम बंगाल। किस राज्य सरकार ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राज्य के नए लोगों का अनावरण किया? तो झारखंड। किस राज्य सरकार ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राज्य के नए लोगों का अनावरण किया? तो झारखंड। किस आईआईटी की प्रौद्योगिकी विभाग ने सहयोगात्मक रोबोटिक्स पर एक प्रौद्योगिकी नवाचार हब विकसित करने के लिए 170 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं? तो आईआईटी दिल्ली। किस आईआईटी ने की किस आईआईटी को प्रौद्योगिकी विभाग ने सहयोगात्मक रोबोटिक्स पर एक प्रौद्योगिकी नवाचार हब विकसित करने के लिए 170 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं? तो आईआईटी दिल्ली। किस बैंक ने हाल ही में अनावरण किए गए मंच योनो कृषि, जो किसानों की ज़रूरतों को पूरा करता है, के लिए किसान क्रेडिट कार्ड समीक्षा विकल्प पेश किया है? तो एसबीआई। किस बैंक ने हाल ही में अनावरण किए गए मंच योनो कृषि, जो किसानों की ज़रूरतों को पूरा करता है, के लिए किसान क्रेडिट कार्ड समीक्षा विकल्प पेश किया है? तो एसबीआई। किस बैंक ने सशस्त्र बलों के कर्मियों के लिए शौर्य केजीसी कार्ड का अनावरण किया है? तो एचडीएफसी बैंक। किस बैंक ने सशस्त्र बलों के कर्मियों के लिए शौर्य केजीसी कार्ड का अनावरण किया है? तो एचडीएफसी बैंक। शौर्य केजीसी कार्ड कौन लॉन्च किया है? एचडीएफसी बैंक लॉन्च किया है। लेखा वर्ष 19-20 के लिए सरकार को अधिशेष के रूप में आरबीआई के बोर्ड द्वारा कितनी राशि हस्तांतरित की गई है? तो 57,128 करोड़। लेखा वर्ष 19-20 के लिए सरकार को अधिशेष के रूप में आरबीआई के बोर्ड द्वारा कितनी राशि हस्तांतरित की गई है? तो 57,128 करोड़। गो एयर ने किसे अपना मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है? तो कौशिक खोना को। गो एयर ने किसे अपना मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है? तो कौशिक खोना को। कौशिक खोना गो एयर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी है। कोरोना वायरस पर एक किताब द कोरोना वायरस व्हाट यू नीड
टू नो अबाउट द ग्लोबल पैंडेमिक ऑन कोरोना वायरस किसने लिखा है? तो इसके राइटर है स्वप्निल पारिक, मेहरा देसाई, राजेश एम पारिक। तीन लोग इसके राइटर है। किताब का नाम क्या है? द कोरोना वायरस व्हाट यू नीड टू नो अबाउट द ग्लोबल पैंडेमिक ऑन कोरोना वायरस। के लेखक कौन है? स्वप्निल पारिक, महिरा देसाई, राजेश एम पारिक। तीन लोग हैं, स्वप्निल, महिरा और राजेश। ये तीन इसके राइटर हैं। राजनाथ सिंह ने किस पोर्टल का शुभारंभ किया जो एक वन स्टॉप शॉप ऑनलाइन पोर्टल है और यह वेंडर्स को ऐसे सामानों की जानकारी देता है जिनका स्वदेशीकरण किया जा सकता है? तो सृजन पोर्टल। राजनाथ सिंह ने किस पोर्टल का शुभारंभ किया जो एक वन स्टॉप शॉप ऑनलाइन पोर्टल है और यह वेंडर्स को ऐसे सामानों की जानकारी देता है जिनका स्वदेशीकरण किया जा सकता है? तो वो कौन सा है? सृजन पोर्टल। किसने पवित्रा पाती आयुर्वेदिक बायोडिग्रेडेबल फेस मास्क और एंटी माइक्रोबियल बॉडी सूट औषध तारा विकसित किया है? तो DIAT पुणे, डाइट पुणे विकसित किया है। किसने पवित्रा पाती आयुर्वेदिक बायोडिग्रेडेबल फेस मास्क और एंटी माइक्रोबियल बॉडी सूट औषध तारा विकसित किया है? तो डाइट पुणे किया है। किस शहर के लिए ऊर्जा और संसाधन संस्थान और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने बाढ़ प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली शुरू किया है? तो गुवाहाटी ने। किस शहर के लिए ऊर्जा और संसाधन संस्थान और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने बाढ़ प्रभावित चेतावनी प्रणाली NDMA शुरू किया है? तो गुवाहाटी शुरू किया है। NDMA ये जो सिस्टम है ये कौन शुरू किया है? नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है ये एक सिस्टम लॉन्च किया है, फ्लड अर्ली वार्निंग सिस्टम FEWS। ये कौन किया है? तो गुवाहाटी के द्वारा लॉन्च किया गया है। किसको इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस का गैर कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो SS मुंद्रा। किसको इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस का गैर कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो SS मुंद्रा को। किसने महानिदेशक नौसेना संचालन के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो दिनेश के त्रिपाठी। किसने महानिदेशक नौसेना संचालन के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो दिनेश के त्रिपाठी। आयुष मंत्रालय ने आयुष फॉर इम्यूनिटी के नाम से अभियान शुरू किया है। तो आयुष मंत्री कौन है? तो श्रीपद योसो नाइक। आयुष मंत्रालय ने आयुष फॉर इम्यूनिटी के नाम से अभियान शुरू किया है। तो आयुष मंत्री कौन है? श्रीपद योसो नाइक। किसने नौसेना नवोन्मेष एवं स्वदेशीकरण संगठन आरंभ किया है? तो राजनाथ सिंह ने। किसने नौसेना नवोन्मेष एवं स्वदेशीकरण संगठन आरंभ किया है? तो राजनाथ सिंह ने। IRDAI ने ठेकेदारों के लिए सीओटी सीओटी क्या सीओटी बॉन्ड्स की पेशकश करने वाले बीमाकर्ताओं की उपयुक्तता का अध्ययन करने के लिए एक कार्य दल का गठन किया है जिसके अध्यक्ष कौन है? G श्रीनिवासन। IRDAI ने ठेकेदारों के लिए सिक्योरिटी बॉन्ड की पेशकश करने वाले बीमाकर्ताओं की उपयुक्तता का अध्ययन करने के लिए एक कार्य दल का गठन किया। इसके अध्यक्ष कौन है? G श्रीनिवासन। किस देश ने अपनी उन्नत मिसाइल रक्षा प्रणाली एरो 2 बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर का सफल परीक्षण किया है? तो इजराइल ने। एरो 2 किसका है? इजराइल का है। भारत ने कोविड-19 के प्रकोप से निपटने के लिए किस देश को $1 मिलियन की सहायता की है? तो एंटीगुआ और बारमूडा को। भारत ने कोविड-19 के प्रकोप से निपटने के लिए किस देश को $1 मिलियन की सहायता की है? तो एंटीगुआ और
बारबुडा को। किस बैंक ने पहला स्वतंत्र क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए फीचर्स के साथ सहयोग किया है? तो फेडरल बैंक ने। किस बैंक ने पहला स्वतंत्र क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए फीजर्ड फीजर फीजर्व के साथ साझेदारी की है? तो फेडरल बैंक। किस बैंक ने पहला स्वतंत्र क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए फीजर्व के साथ साझेदारी की है? तो फेडरल बैंक। किस राज्य की पारंपरिक उत्सव की मिठाई खाजे मसालेदार हरमल मिर्च और मांडोली केला ने भौगोलिक संकेत टैग प्राप्त किया है? तो गोवा। किस राज्य की पारंपरिक उत्सव की मिठाई खाजे मसालेदार हरमल मिर्च और मांडोली केला ने भौगोलिक संकेत टैग प्राप्त किया है? तो गोवा। कटरा से दिल्ली एक्सप्रेस रोड कॉरिडोर किस वर्ष तक पूरा हो जाएगा? 2023। कटरा से दिल्ली एक्सप्रेस रोड कॉरिडोर किस वर्ष तक पूरा हो जाएगा? 2023 तक में पूरा हो जाएगा। कटरा से दिल्ली एक्सप्रेस रोड कॉरिडोर 2023 तक पूरा हो जाएगा। तेलंगाना इसमें कुछ जेआई टैग का नाम दिया, कौन कौन सा है? तो तेलिया रुमाल तेलंगाना, सोहराई कोहर पेंटिंग झारखंड, सफ्रोन कश्मीर, ब्लैक कुमिन हिमाचल, कूली ऑयल चूली ऑयल हिमाचल, जीराफल छत्तीसगढ़, कदमल टर्मरिक उड़ीसा, कंदमाल टर्मरिक उड़ीसा, डिंडीगुल लौक तमिलनाडु, कंदागी कंदानगी सारी तमिलनाडु, अरम्भाव अरम ब्योर वुड कार्विंग तमिलनाडु, तंजावुर नेटी वर्क तमिलनाडु, पलानी मित्रम प्रसादम तमिलनाडु। ये एक 12 को दिया हुआ जीआई टैग प्रदान किया गया है। फिर से पढ़ दे रहा हूँ। तेलिया रुमाल तेलंगाना, सोहराई कोहबर पेंटिंग झारखंड, सैफरॉन कश्मीर, ब्लैक कुमिन हिमाचल, चूली ऑयल हिमाचल, जीरा फल छत्तीसगढ़, कंधमाला टर्मरिक उड़ीसा, डिंडीगुल लौक तमिलनाडु, कंदागई सारी तमिलनाडु, रामभव वुड कार्विंग तमिलनाडु, तंजावुर नेटिव वर्क तमिलनाडु, पलानी पंचमित्रम प्रसादम तमिलनाडु। किस आईआईटी के शोधकर्ताओं ने शिक्षकों के लिए दीक्षक ई क्लासरूम विकसित किया है? तो आईआईटी खड़गपुर ने। किस आईआईटी के शोधकर्ताओं ने शिक्षकों के लिए दीक्षक ई क्लासरूम विकसित किया है? तो आईआईटी खड़गपुर ने। ब्रिक्स एंटी ड्रग्स वर्किंग ग्रुप की चौथी बैठक हाल ही में आयोजित की गई थी। भारतीय प्रतिनिधित्व मंडल का नेतृत्व किसने किया है? तो राकेश अस्थाना ने। ब्रिक्स एंटी ड्रग वर्किंग ग्रुप की चौथी बैठक हाल ही में आयोजित की गई। भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किसने किया? राकेश अस्थाना ने। मर्सिडीज के लुइस हैमिल्टन ने 2020 के स्पेनिश ग्रांड प्रीमियर खिताब जीत लिया है। वह किस देश के हैं? तो ब्रिटेन के हैं। लुइस हैमिल्टन किस देश के हैं? ब्रिटेन के हैं। केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी ने 16 अगस्त को डे ज्यूर दिवस की 59वीं वर्षगांठ मनाई। यह किस देश का उपनिवेश था? तो फ्रांस का। पुडुचेरी डे ज्यूर दिवस का 59वां वर्षगांठ मनाया। और पुडुचेरी किस देश का पहले उपनिवेश था? तो फ्रांस का था पुडुचेरी। भारत के पूर्व क्रिकेटर चेतन चौहान का निधन हो गया है। वह किस राज्य के थे? तो उत्तर प्रदेश। चेतन चौहान उत्तर प्रदेश के थे।
किस राज्य सरकार ने एक पढ़ई तुहर पारा किस राज्य सरकार ने एक पढ़ई तुहर पारा योजना शुरू करने की घोषणा की, जिसके तहत स्कूली छात्र अपने संबंधित इलाकों में सीख सकेंगे? तो छत्तीसगढ़। पढ़ई तनहूर तुहर पारा योजना है, ये किस स्टेट के द्वारा शुरू किया गया है? तो छत्तीसगढ़। पढ़ई तुहर पारा ये योजना है, ये किस स्टेट में शुरू किया गया है? तो छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ का कुछ और योजना का नाम दिया हुआ है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना छत्तीसगढ़, शहीद महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता संग्रह सामाजिक सुरक्षा योजना छत्तीसगढ़, गोधन न्याय योजना छत्तीसगढ़, इंदिरा वन मितान योजना छत्तीसगढ़, सुरजी गांव योजना छत्तीसगढ़, पढ़ई तुहार पारा छत्तीसगढ़, पढ़ई तुहर दुआर छत्तीसगढ़, बुल्टू के बोल कार्यक्रम छत्तीसगढ़। ये जितना भी योजना है ये छत्तीसगढ़ का है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना, शहीद महेंद्र करमन तेंदुपत्ता संग्रह सामाजिक सुरक्षा योजना, गोधन न्याय योजना, इंदिरा वन मितान योजना, सुरजी गांव योजना, पढ़ई तुहर पारा, पढ़ई तुहर दुआर, बुल्टू के बोल कार्यक्रम, ये सब छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया योजना है। किस राज्य ने राज्य में स्थानीय व्यापार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए येलो चैन सिंगल विंडो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो नागालैंड ने। किस राज्य सरकार ने राज्य में स्थानीय व्यापार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए येलो चैन सिंगल विंडो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो येलो चैन कौन शुरू किया? नागालैंड। किस राज्य में जैव प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव रेणु स्वरूप ने सेंटर फॉर बायोफॉर्म एनालिसिस का उद्घाटन किया? तो पुणे में। किस शहर में जैव प्रौद्योगिकी विभाग की सचिव रेणु स्वरूप ने सेंटर फॉर बायोफार्मा एनालिसिस का उद्घाटन किया? तो पुणे में किया गया है। सेंटर फॉर बायोफार्मा एनालिसिस का उद्घाटन कहाँ किया गया है? पुणे में। और कौन किया है? रेणु स्वरूप ने किया है। आईआईएससी बेंगलुरु के साथ चंद्र सतह पर स्पेस ब्रिक्स बनाने के लिए किसने अस्थायी प्रतिक्रिया विकसित किया है? तो इसरो ने। आईआईएससी बेंगलुरु के साथ चंद्र सतह पर स्पेस ब्रिक्स बनाने के लिए किसने अस्थायी प्रतिक्रिया विकसित किया है? तो इसरो ने। किसको जोएल हेनरी हिल्डेब्रांड पुरस्कार के 2021 प्राप्तकर्ता के रूप में चुना गया है? तो बीमल बागची को। किसको जोएल हेनरी हिल्डेब्रांड पुरस्कार के 2021 प्राप्तकर्ता के रूप में चुना गया है? तो बीमल बागची। पुरस्कार का नाम क्या है? जोएल हेनरी हिल्डेब्रांड पुरस्कार जो 2021 संस्करण का था वो किसको दिया गया है? बीमल बागची को। बीमल बागची को। अमृतसर स्थित ई मोबिलिटी स्टार्टअप ने किसको अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो हरभजन सिंह को। अमृतसर स्थित ई मोबिलिटी स्टार्टअप ने किसको अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो हरभजन सिंह। ई मोबिलिटी स्टार्टअप का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? हरभजन सिंह। अमृतसर स्थित ई मोबिलिटी स्टार्टअप हरभजन सिंह ब्रांड एम्बेसडर। किस बैंक ने ग्राहकों को डिजिटल बैंकिंग चैनलों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए डिजिटल अपनाए नाम के एक अभियान शुरू किया है? तो ये डिजिटल अपनाए अभियान कौन शुरू किया है? पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी ने शुरू किया है डिजिटल अपनाए। किसको सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो राकेश अस्थाना। किसको सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो राकेश अस्थाना। आदिवासी मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने जनजातीय स्वास्थ्य एवं और पोषण पर किस ई पोर्टल का उद्घाटन किया है? तो स्वास्थ्य। आदिवासी मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने जनजातीय स्वास्थ्य और पोषण पर किस ई पोर्टल का उद्घाटन किया है? तो स्वास्थ्य। ग्वालियर चंबल एक्सप्रेसवे का नाम श्री
डैश चंबल प्रोग्रेस वे होगा? तो उसका नाम क्या है? ग्वालियर चंबल एक्सप्रेस वे का नाम श्री अटल बिहारी वाजपेयी चंबल प्रोग्रेस वे होगा। ग्वालियर चंबल एक्सप्रेस वे का नाम अब क्या हो जाएगा? श्री अटल बिहारी वाजपेयी चंबल प्रोग्रेस वे। फिल्म निर्माता अभिनेता का नाम क्या है जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो निशिकांत कामत। निशिकांत कामत कौन थे? फिल्म निर्माता और अभिनेता दोनों थे। निशिकांत कामत क्या थे? फिल्म निर्माता और अभिनेता दोनों थे। भारतीय शास्त्रीय गायक का नाम क्या है जिनके नाम पर अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने 2006 में खोजे गए क्षुद्र ग्रह का नाम रखा का हाल ही में निधन हो गया है? तो वो कौन थे? पंडित जसराज। पंडित जसराज के नाम पर एक क्षुद्र ग्रह का नाम रखा गया है। एनपीसीआई और एनपीसीआई और केनरा बैंक के साथ किस राज्य सरकार ने गांवों में एकीकृत भुगतान इंटरफेस आधारित भुगतान शुरू किया है? तो कौन सा स्टेट है वो? आंध्र प्रदेश। एनपीसीआई और केनरा बैंक के साथ मिलकर आंध्र प्रदेश सरकार गांवों में एकीकृत भुगतान इंटरफेस आधारित भुगतान शुरू किया है। गांवों में इंटरफेस यूपीआई आधारित भुगतान शुरू कौन किया है? आंध्र प्रदेश सरकार। किसके सहयोग से? एनपीसीआई और केनरा बैंक के सहयोग से आंध्र प्रदेश सरकार। किस दिन को विश्व मानवतावादी दिवस मनाया जाता है? तो 19 अगस्त को मानवतावादी दिवस मनाया जाता है। 19 अगस्त मानवतावादी दिवस। किसको स्पोर्ट्स आईवियर ब्रांड ओकले ने ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? ओकले का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? रोहित शर्मा। ओकले का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? रोहित शर्मा। स्पोर्ट्स आई वियर ब्रांड है ओकले, इसका ब्रांड एम्बेसडर कौन हो गया? रोहित शर्मा। ओकले का ब्रांड एम्बेसडर रोहित शर्मा। किस शहर में नौसेना कमांडरों का सम्मेलन 2020 आयोजित किया गया? तो नई दिल्ली में। किस शहर में नौसेना कमांडरों का सम्मेलन 2020 आयोजित किया गया? तो नई दिल्ली। किस बैंक ने आधुनिक उच्च गति वाले दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम के निर्माण के सहयोग के लिए $1 बिलियन के ऋण की मंजूरी दी है? तो एडीबी ने। किस बैंक ने आधुनिक उच्च गति वाले दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम के निर्माण में सहयोग के लिए $1 बिलियन के ऋण को मंजूर दी है? तो एडीबी ने। $1 बिलियन का ऋण कौन दे रहा है दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए? तो एडीबी ने। किसको मेघालय का राज्यपाल नियुक्त किया गया है? तो मेघालय का राज्यपाल कौन है? सत्यपाल मलिक। मेघालय का राज्यपाल किसको नियुक्त किया गया है? सत्यपाल मलिक को। किसको गोवा का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? भगत सिंह कोश्यारी को। वहां के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार किसको मिला है गोवा का? भगत सिंह कोश्यारी को। किस कंपनी ने 222 करोड़ रुपए की बोली के साथ आईपीएल का शीर्षक प्रायोजक अधिकार जीता है? तो ड्रीम 11। किस कंपनी ने 222 करोड़ की बोली के साथ आईपीएल के शीर्षक प्रायोजक अधिकार जीता है? तो ड्रीम 11। 2021 में 2020 एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो भारत। 2020 एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी कौन करेगा? तो भारत करेगा। मुक्केबाजी चैंपियनशिप एशियाई भारत करेगा 2021 में। किस संस्थान ने अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑन इनोवेशन अचीवमेंट्स में शीर्ष नवीन शैक्षिक संस्थानों की सूची में अपना नंबर 1 स्थान बरकरार रखा है? तो आईआईटी मद्रास। किस संस्थान ने अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ इनोवेशन अचीवमेंट्स में शीर्ष नवीन शैक्षणिक संस्थानों की सूची में अपना 1 नंबर स्थान बरकरार रखा है? तो आईआईटी मद्रास। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का द्वारा पहला विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया आईएसए का मुख्यालय कहाँ है? तो गुरुग्राम हरियाणा में है। प्रसिद्ध कर्नाटक संगीतज्ञ और वीणा कलाकार का नाम क्या है जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो डॉक्टर बी शिव कुमार। डॉक्टर बी शिव कुमार कर्नाटक के संगीतज्ञ और वीणा कलाकार है। डॉक्टर बी शिव कुमार। किस बैंक ने अपने सभी बचत खातों के लिए न्यूनतम शेष के गैर रखरखाव पर अपनी पेनल्टी माफी
के अलावा एसएमएस शुल्क माफ़ कर दिया है? तो एसबीआई ने। किस बैंक ने अपने सभी बचत खातों के लिए न्यूनतम शेष के गैर रख रखाव पर अपनी पेनल्टी माफ़ी के अलावा एसएमएस शुल्क माफ़ कर दिया है? तो एसबीआई ने। चीनी केंद्रीय बैंक पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना ने किस बैंक में हिस्सेदारी हासिल की है? तो आईसीआईसीआई बैंक ने। चीनी केंद्रीय बैंक पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना ने किस बैंक में हिस्सेदारी हासिल की है? तो आईसीआईसीआई बैंक में। किस राज्य सरकार ने कोविड रोगी प्रबंधन प्रणाली शुरू की है? किस राज्य सरकार ने कोविड रोगी प्रबंधन प्रणाली शुरू की है? तो पश्चिम बंगाल ने। किस राज्य सरकार ने कोविड रोगी प्रबंधन प्रणाली शुरू की है? तो पश्चिम बंगाल। किसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए नहीं चुना गया है? तो कौन कौन चुना गया है इसमें से? रोहित शर्मा, विनेश फोगाट, एम थंगावेलु, मनिका बात्रा, इनको चुना गया है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए, लेकिन सुरेश रैना को नहीं चुना गया है। फिर से बोल रहे 4 लोगों का नाम: रोहित शर्मा, विनेश फोगाट, मनिका बात्रा, एम थंगावेलु। इन सभी लोगों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया है। इसके अलावा एक और नाम है जो पैरालंपिक्स है, याद नहीं आ रहा उसका नाम। किसको वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन द्वारा स्टार 2020 सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया है? तो गणेश विलास लेंगरे को। किसको वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन द्वारा स्टार 2020 सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया है? तो गणेश विलास लेंगरे को। गणेश विशाल लेंगरे को स्टार 2020 सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया है वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के द्वारा। किस देश ने 3 मिलियन यूरो का इनोवेशन चैलेंज फंड भारत में शुरू किया है? तो यूके ने। किस देश ने 3 मिलियन यूरो का इनोवेशन चैलेंज फंड भारत में शुरू किया है? तो यूके। किसने एक नई किताब लिखी है जिसका शीर्षक है फुल स्पेक्ट्रम इंडियाज वॉर्स? फुल स्पेक्ट्रम इंडियाज वॉर्स 1972 से 2020 के राइटर कौन है? अर्जुन सुब्रमण्यम। फुल स्पेक्ट्रम इंडियाज वॉर्स 1972 से 2020 के राइटर कौन है? अर्जुन सुब्रमण्यम। किस देश ने के राष्ट्रपति इब्राहिम बाउबकर कीफ्ता ने इस्तीफा दे दिया है? तो ये कहाँ के थे? माली के थे। किस देश के राष्ट्रपति इब्राहिम बाउबकर कीता ने इस्तीफा दे दिया है? तो वो माली के थे। किस दिन विश्व फोटोग्राफी दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो विश्व फोटोग्राफी दिवस कब मनाते हैं? 19 अगस्त को। विश्व फोटोग्राफी दिवस 19 अगस्त। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जयपुर, गुवाहाटी और तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डे को पट्टे पर दिए जाने की मंजूरी दे दी है। किस कंपनी ने यह अनुबंधन किया है? तो अडानी ने। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जयपुर, गुवाहाटी, तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डे को पट्टे पर देने की मंजूरी दी है। किस कंपनी को यह अनुबंधन दिया गया है? तो अडानी को प्राप्त हुआ है जयपुर, गुवाहाटी और तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डे का पट्टा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी एनआरए की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। सरकार ने राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के लिए 1517.57 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की है। एनआरए के लिए कितनी राशि मंजूर की गई है? 1517.57 करोड़ रुपया मंजूर किया गया है। किसे सेबी के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो सेबी का कार्यकारी निदेशक कौन है? ईडी जीपी गर्ग। किसे सेबी के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो जेपी गर्ग को। एनआरए के लिए कितना फंड प्रोवाइड किया गया? 1517.57 करोड़ रुपया प्रोवाइड किया गया एनआरए की स्थापना के लिए। और सेबी का कार्यकारी निदेशक किसको बनाया गया है? जीपी गर्ग को बनाया गया है। किस शहर में समुद्री खाद्य निर्यात के लिए अत्याधुनिक गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला स्थापित की गई है? तो पोरबंदर, गुजरात में।
किस शहर में समुद्री खाद्य निर्यात के लिए अत्याधुनिक गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला स्थापित की गई है? तो पोरबंदर गुजरात में अत्याधुनिक गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला स्थापित किया गया है समुद्री खाद्य निर्यात के लिए। कहाँ पर? पोरबंदर गुजरात में। किस शहर में नार्सन एंड टर्बो द्वारा निर्मित इंटरसेप्टर बोट ICGS-C454 को लॉन्च किया गया है? तो सूरत में। किस शहर में लार्सन एंड टर्बो द्वारा निर्मित इंटरसेप्टर बोट ICGS-C454 लॉन्च किया गया है? तो सूरत में। सूरत में लार्सन एंड टर्बो द्वारा निर्मित इंटरसेप्टर बोट ICGS-C454 को लॉन्च किया गया है सूरत में। किस बैंक ने जन बचत खाता शुरू किया है जो आधार प्रमाणीकरण डिजिटल आधारित बचत खाता है? तो फिनो पेमेंट बैंक। किस बैंक ने जन बचत खाता शुरू किया है जो आधार प्रमाणीकरण डिजिटल आधारित बचत खाता है? तो फिनो पेमेंट बैंक। जन बचत खाता नाम से कौन शुरू किया है? तो डिजिटल आधारित, तो फिनो पेमेंट बैंक शुरू किया है जन बचत खाता। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने पुलिस कर्मियों के दरवाजे पर आयुर्वेद को लाने के लिए धन्वंतरी रथ मोबाइल यूनिट शुरू की है? तो धन्वंतरी रथ कौन शुरू किया है? दिल्ली। धन्वंतरी रथ कौन शुरू किया है? दिल्ली। किस राज्य में कोरोना संक्रमण के बीच छतरपुर पुलिस द्वारा एक अनूठा अभियान एक संकल्प बुजुर्गों के नाम यानी अ कमिटमेंट फॉर एल्डर्स चलाया गया है? तो मध्य प्रदेश में। एक संकल्प बुजुर्गों के नाम ए कमिटमेंट फॉर एल्डर्स कहाँ शुरू किया गया है? मध्य प्रदेश में। इलेक्ट्रॉनिक्स सामानों के जीरो आयात को प्राप्त करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण का समर्थन करने के लिए किस राज्य ने इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति 2020 की घोषणा की है? तो उत्तर प्रदेश ने। इलेक्ट्रॉनिक सामानों के जीरो आयात को प्राप्त करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण का समर्थन करने के लिए किस राज्य ने इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति 2020 की घोषणा की है? तो उत्तर प्रदेश। इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति 2020 किस स्टेट में जारी किया गया है? तो उत्तर प्रदेश में। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 की रिपोर्ट के अनुसार किस शहर को देश का सबसे स्वच्छ शहर का दर्जा दिया गया है? तो इंदौर को। सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है 2020 का? इंदौर। एनपीसीआई ने एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी की शुरुआत की घोषणा की है। एनपीसीआई के सीईओ कौन है? तो उसके सीईओ है रितेश शुक्ला। एनपीसीआई ने अपना पूर्ण स्वामित्व वाला पेमेंट एक शुरू करा पेमेंट लिमिटेड, उसका नाम क्या है? एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड। ये इसका पूर्ण स्वामित्व वाला है। तो एनपीसीआई के सीईओ कौन है? रितेश शुक्ला। एनपीसीआई के सीईओ कौन है? रितेश शुक्ला। किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पीड़ित स्मृति एवं समर्थन दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 21 अगस्त को। किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पीड़ित स्मृति और समर्थन दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 21 अगस्त को। पूर्व भारतीय फुटबॉलर का नाम क्या है जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो भास्कर मेती। पूर्व भारतीय फुटबॉलर का नाम क्या है जिनका हाल ही में निधन हो गया है? भास्कर मेती। मैसूर के पूर्व क्रिकेटर और प्रतिष्ठित पिच क्यूरेटर का नाम क्या है जिनका निधन हो गया है? तो जी कस्तूरी रंजन। जी कस्तूरी रंजन जो पूर्व क्रिकेटर थे और प्रतिष्ठित पिच क्यूरेटर भी थे। किस देश के साथ भारत ने लोगों के संबंधों को बढ़ावा देने के लिए सांस्कृतिक समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो इजराइल के साथ। किस देश के साथ भारत ने लोगों के संबंधों को और बढ़ावा देने के लिए सांस्कृतिक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो इजराइल के साथ। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद के स्पीकर के 5वें विश्व सम्मेलन का उद्घाटन समारोह में भाग लिया। वह किस निर्वाचन क्षेत्र से हैं? तो कोटा राजस्थान से हैं। कोटा बूंदी राजस्थान से हैं। कौन सा राज्य प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर योजना पीएम स्वनिधि के कार्यान्वयन
में अग्रणी राज्य के रूप में उभरा है? तो मध्य प्रदेश। प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर योजना पीएम स्वनिधि के कार्यान्वयन में अग्रणी राज्य के रूप में उभरा है? तो मध्य प्रदेश। सबसे ऊपर में कौन है पीएम स्वनिधि कार्यान्वयन में? मध्य प्रदेश। कौन सा देश जैविक किसानों की संख्या में पहले और जैविक खेती के तहत क्षेत्रफल की दृष्टि से 9वें स्थान पर है? तो भारत। कौन सा देश जैविक किसानों की संख्या में पहले और जैविक खेती के तहत क्षेत्रफल की दृष्टि से 9वें स्थान पर है? तो भारत। किस बैंक ने तुरंत बचत खाता खोलने में सक्षम बनाने के लिए एक डिजिटल पहल डीजी गो लॉन्च किया है? तो लक्ष्मी विलास बैंक। किस बैंक ने तुरंत बचत खाता खोलने में सक्षम बनाने के लिए एक डिजिटल पहल डीजी गो लॉन्च किया है? तो लक्ष्मी विलास बैंक ने। डीजी गो किसने लॉन्च किया है? लक्ष्मी विलास बैंक ने लॉन्च किया है। फ्रांसिस्को असू को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में फिर से नियुक्त किया गया? फ्रांसिस्को असू कहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये इक्वेटोरिया इक्वी इक्वेटोरियल गिनी के फिर से प्रधानमंत्री बने हैं फ्रांसिस्को असू। असू कहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं? इक्वेटोरियल गिनी के बने हैं। डॉक्टर क्रिस्टोफर राउली ने लगातार दूसरी बार किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली? तो त्रिनाद और टोबैगो के। डॉक्टर कीथ क्रिस्टोफर राउली ने लगातार दूसरी बार किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो त्रिनाद और टोबैगो के। डॉक्टर कीथ क्रिस्टोफर राउली। किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है जो धर्म या विश्वास के आधार पर हिंसा के कार्य के पीड़ितों का स्मरण करता है? तो 22 अगस्त को। किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है जो धर्म या विश्वास के आधार पर हिंसा के कार्य के पीड़ितों का स्मरण करता है? तो 22 अगस्त। किस दिन को विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 21 अगस्त को। 21 अगस्त को विश्व वरिष्ठ नागरिक के रूप में मनाया जाता है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने देश भर में हरित राजमार्गों के निर्माण की सुविधा के लिए किस मोबाइल ऐप को विकसित किया है? तो हरित पथ। किस राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने देश भर में हरित राजमार्गों के निर्माण की सुविधा के लिए किस मोबाइल ऐप को विकसित किया है? तो हरित पथ। वन अरेंज मर्डर के लेखक कौन है? तो चेतन भगत। वन अरेंज्ड मर्डर के लेखक कौन है? चेतन भगत। वन अरेंज्ड मर्डर चेतन भगत। किस देश के साथ उत्तर प्रदेश सरकार ने बुंदेलखंड क्षेत्र में जल संकट को हल करने के लिए प्लान ऑफ कोऑपरेशन पर हस्ताक्षर किया है? तो इजराइल के साथ। किस देश के साथ उत्तर प्रदेश सरकार ने बुंदेलखंड क्षेत्र में जल संकट को हल करने के लिए प्लान ऑफ कोऑपरेशन पर हस्ताक्षर किया है? तो इजराइल के साथ किया है। प्लान ऑफ कोऑपरेशन इजराइल के साथ किया है उत्तर प्रदेश सरकार बुंदेलखंड के लिए जल प्रबंधन के जल संकट से निपटने के लिए। किस बैंक ने कॉरपोरेट ग्राहकों के लिए हरित पहल के लिए अपना ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम शुरू किया है? तो किसने किया है? तो HSBC इंडिया ने। किस बैंक ने कॉरपोरेट ग्राहकों के लिए हरित पहल के लिए अपना ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम शुरू किया है? तो HSBC इंडिया ने शुरू किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोविड-19 पर एक गेम लॉन्च किया है जिसका नाम क्या है? द कोरोना फाइटर। केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोविड-19 पर एक गेम लॉन्च किया, इसका नाम क्या है? द कोरोना फाइटर्स। किस कंपनी ने भारत को कोरमो जॉब्स नाम से अपना रोजगार एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो गूगल ने। कोरमो जॉब्स नाम से अपना रोजगार एप्लीकेशन किसने लॉन्च किया है? गूगल ने किया है। कुक्कुट अनुसंधान संस्थान तमिलनाडु के किस शहर में स्थापित किया जाएगा? कुक्कुट अनुसंधान संस्थान तमिलनाडु के किस शहर में स्थापित किया जाएगा? तो नमक्कल में। कुक्कुट अनुसंधान संस्थान तमिलनाडु के किस शहर में किया जाएगा? तो नमक्कल में। किस राज्य में केंद्रीय जनजातीय मामलों
के मंत्री अर्जुन मुंडा ने ट्राइफेड की ट्राई फूड परियोजना के तृतीय प्रसंस्करण केंद्रों को ई लॉन्च किया। तो कहाँ पे किया है? तो रायगढ़ महाराष्ट्र और जगदलपुर छत्तीसगढ़ में किया है। किस राज्य में केंद्रीय जनजातीय मामले के मंत्री अर्जुन मुंडा ने ट्राइफेड की ट्राइफूड परियोजना के तृतीय प्रसंस्करण केंद्रों को ई लॉन्च किया है? तो रायगढ़ महाराष्ट्र और जगदलपुर छत्तीसगढ़। किसको नया चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो नया चुनाव आयुक्त कौन अभी है? राजीव कुमार। राजीव कुमार नए चुनाव आयुक्त है। एक लघु फिल्म जिसका नाम है एम आई क्वेश्चन मार्क ने ऑनलाइन पैट्रियोटिक शॉर्ट फिल्म प्रतियोगिता में पहला पुरस्कार जीता है। इस फिल्म के निर्देशन किसने किया है? तो अभिजीत पॉल ने किया है। एम आई क्वेश्चन मार्क के ने ऑनलाइन पैट्रियोटिक शॉर्ट फिल्म प्रतियोगिता का पहला पुरस्कार जीता है। इसके निर्देशक कौन है? तो अभिजीत पॉल। कौन सा राज्य नवगठित राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी एनआरए द्वारा आयोजित परीक्षाओं में प्राप्त अंकों के आधार पर सरकारी नौकरी प्रदान करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो मध्य प्रदेश। एनआरए लागू करने वाला पहला स्टेट कौन सा भी है? मध्य प्रदेश। किस राज्य के लोग नुआ खाई को राज्य के एक प्रमुख और सामूहिक कृषि त्योहार के रूप में मनाते हैं? तो उड़ीसा में। नुआ खाई किस राज्य का एक प्रमुख और सामूहिक कृषि त्योहार है? उड़ीसा का। नुआ खाई कहाँ का त्योहार है? उड़ीसा का है। दास व्यापार के स्मरण और उसके उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 अगस्त को। दास व्यापार के स्मरण और उसके उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 23 अगस्त को। केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किस शहर में ट्राइफेड इंडिया शोरूम का ई शुभारंभ किया है? तो मुंबई महाराष्ट्र में। केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किस शहर में ई ट्राइब्स इंडिया शोरूम का शुभारंभ किया है? तो मुंबई महाराष्ट्र में। किसको अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? तो जहीर अब्बास, जैक कैलिस और लीसा स्ला स्टालेकर। लीसा स्टालेकर को किया गया। जहीर अब्बास, जैक कैलिस, लीसा स्टालेकर को शामिल किया गया है आईसीसी का हॉल ऑफ फेम में। फिर से पढ़ देगा। आईसीसी हॉल ऑफ फेम में जहीर अब्बास, जैक कैलिस, लीसा स्टालेकर। भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंधक निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अश्विनी भाटिया को। भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंधक निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अश्विनी भाटिया। प्रबंधक निदेशक एमडी कौन है एसबीआई का भी? अश्विनी भाटिया। दिल्ली राइट्स 2020 द अनटोल्ड स्टोरी के लेखक कौन है? तो मनिका अरोड़ा, सोनाली चितलकर और प्रेरणा मल्होत्रा। ये तीनों इसके राइटर है। दिल्ली राइट्स 2020 द अनटोल्ड स्टोरी के लेखक कौन है? मोनिका अरोड़ा, सोनाली चितलकर और प्रेरणा मल्होत्रा। किस बैंक के साथ भारत ने मुंबई शहरी परिवहन परियोजना 3 के लिए $500 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो AIIB के साथ। किस बैंक के साथ भारत ने मुंबई शहरी परिवहन परियोजना 3 के लिए $500 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो AIIB ने के साथ। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया ने किस मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है? तो माई IAF। कौन लॉन्च किया है? राकेश कुमार सिंह भदौरिया ने लॉन्च किया है एक मोबाइल ऐप को। सोफिया पोपोव स्कॉटलैंड के रॉयल ट्रॉन में महिला ब्रिटिश ओपन जीतने वाली किस देश की पहली महिला गोल्फर बनी है? तो जर्मनी की। सोफिया पोपोव स्कॉटलैंड के रॉयल ट्रॉन में महिला ब्रिटिश ओपन जीतने वाली किस देश की पहली महिला गोल्फर बनी है? तो जर्मनी की। क्या नाम है? सोफिया पोपोव। वो कहाँ की है? जर्मनी की है।
इंडियन कोस्ट गार्ड शिप C449 को चेन्नई में कमीशन किया गया। यह स्वदेशी रूप से किसके द्वारा बनाया गया है? तो लार्सन एंड टर्बो के द्वारा। इंडियन कोस्ट गार्ड शिप C449 को किसके द्वारा बनाया गया था? तो लार्सन एंड टर्बो के द्वारा। इसको कहाँ पर कमीशन किया गया? चेन्नई में कमीशन किया गया है। थाईलैंड के विदेश मंत्रालय के साथ साझेदारी में विदेश मंत्रालय ने आसियान भारत नेटवर्क थिंक टैंक की 66वीं गोलमेज का आयोजन किया। आसियान का मुख्यालय कहाँ पर है? जकार्ता, इंडोनेशिया में। आसियान का मुख्यालय कहाँ है? जकार्ता, इंडोनेशिया में। और थाईलैंड के विदेश मंत्रियों के साथ साझेदारी में विदेश मंत्रालय ने आसियान भारत नेटवर्क थिंक टैंक की 66वीं गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया? थाईलैंड में किया गया। और आसियान का मुख्यालय कहाँ पर है? जकार्ता, इंडोनेशिया में है। किसने ऑनलाइन सीखने को बढ़ावा देने के लिए 50 नई सुविधाओं के साथ द एनीवेयर एनीवेयर स्कूल लॉन्च किया है? तो किसने किया? गूगल। द एनीवेयर स्कूल किसने लॉन्च किया है? तो गूगल ने किया है। किस राज्य केंद्र सरकार ने निर्माण मजदूर पंजीकरण अभियान शुरू किया है? तो दिल्ली ने। किस राज्य या केंद्रीय सरकार ने निर्माण मजदूर पंजीकरण अभियान शुरू किया? निर्माण मजदूर पंजीकरण अभियान कहाँ शुरू किया गया? दिल्ली में। किस राज्य में भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे का उद्घाटन किया गया है? तो असम में। किस राज्य में भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे का उद्घाटन किया गया? असम में। इसका लंबाई कितना है? 1.8 किलोमीटर। सबसे लंबा नदी रोपवे जो 1.8 किलोमीटर का, वो कहाँ पे किया गया? असम में। किस देश ने सफलतापूर्वक 5वीं पृथ्वी अवलोकन उपग्रह गाओफेन 9 लॉन्च किया है? तो चीन ने। गाओफेन 9 जो लॉन्च किया गया, ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? जो 5वीं पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है, चीन के द्वारा लॉन्च किया। गाओफेन 9 5वीं पृथ्वी अवलोकन उपग्रह चीन के द्वारा प्रक्षेपित किया गया। किसने 2021 के लिए -4.5% के पर भारत की जीडीपी विकास दर का अनुमान लगाया है? तो आरबीआई ने। भारत का जीडीपी माइनस में 4.5% का दर से विकास दर का अनुमान किसने लगाया है? तो आरबीआई के द्वारा लगाया गया है। कौन रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के अध्यक्ष है? तो जे सतीश रेड्डी। डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है? जे सतीश रेड्डी। किस बैंक ने कृषि क्षेत्र से संबंधित अपने ग्राहकों को की ऋण योजना का आकलन करने के लिए पृथ्वी अवलोकन उपग्रह से उपग्रह डेटा इमेजरी के उपयोग का घोषणा किया है? तो आईसीआईसीआई बैंक ने। किस बैंक ने कृषि क्षेत्र से संबंधित अपने ग्राहकों के ऋण योजना का अवलोकन करने के लिए पृथ्वी अवलोकन उपग्रह से उपग्रह डेटा इमेजनरी के उपयोग का घोषणा किया है? तो आईसीआईसीआई बैंक ने। भारत में महिला टेबल टेनिस में सबसे सफल नामों में से एक नाम क्या है जिन्होंने अपने संन्यास की घोषणा की है? तो पोलोमी पोलोमी घटक भारत के सबसे सफल टेबल टेनिस महिला खिलाड़ी थे जो संन्यास ले ली हैं। पोलोमी घटक। किसने उज्बेकिस्तान के उप प्रधानमंत्री सरदार उमुर जकोव के साथ पहली भारत उज्बेकिस्तान राष्ट्रीय समन्वय समिति की बैठक का अध्यक्षता की? तो वी मुरलीधरन ने। किसने उज्बेकिस्तान के उप प्रधानमंत्री सरदार उमर जकोव के साथ पहली भारत उज्बेकिस्तान राष्ट्रीय समन्वय समिति की बैठक का अध्यक्षता किया? तो वी मुरलीधरन और उज्बेकिस्तान के उप प्रधानमंत्री सरदार उमर जकोव के साथ भारत उज्बेकिस्तान राष्ट्रीय समन्वय समिति का बैठक का अध्यक्षता किया था। नाम क्या भारत में? वी मुरलीधरन। फुटबॉल में बायर्न म्यूनिख ने पेरिस सेंट जर्मन को हराकर छठी बार यूरोपीय चैंपियंस लीग जीता। किस देश में आयोजित किया गया? यह किस देश में आयोजित किया गया था? तो पुर्तगाल में। बायर्न म्यूनिख ने पेरिस सेंट जर्मन को हराकर छठी बार यूरोपीय
चैंपियंस लीग जीता। तो यूरोपीय चैंपियंस लीग कहाँ आयोजित किया गया था? तो पुर्तगाल में। यूरोपीय चैंपियंस लीग कहाँ पे आयोजन हुआ था इसका? तो पुर्तगाल में हुआ था। व्यापार आर्थिक वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग पर भारत वियतनाम संयुक्त आयोग की कौन सी बैठक हुई है? तो 17वीं बैठक हुआ है। भारत व्यापार आर्थिक वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग पर भारत और वियतनाम का कौन सा बैठक का आयोजन किया गया है? 17वां बैठक का आयोजन किया गया है। ब्रिक्स गेम 2021 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो भारत में। ब्रिक्स गेम्स 2021 का आयोजन किस देश में होगा? तो भारत में होगा। जेम्स एंडरसन 600 टेस्ट विकेट लेने वाले इतिहास के पहले तेज गेंदबाज बने, वह किस देश के हैं? तो इंग्लैंड। जेम्स एंडरसन 600 विकेट लेने वाले इतिहास के पहले तेज गेंदबाज बने हैं, वह किस देश के हैं? तो इंग्लैंड के हैं। नीति आयोग द्वारा जारी पहले निर्यात तैयारी सूची 2020 के में किस राज्य को पहला स्थान दिया गया है? तो गुजरात को। नीति आयोग द्वारा जारी पहले निर्यात तैयारी सूचकांक 2020 में किस राज्य को पहला स्थान दिया गया है? तो गुजरात को। पहला निर्यात तैयारी सूचकांक में पहला स्थान किसको मिला है? गुजरात को। ये जारी कौन किया था? नीति आयोग। महिलाओं को ऋण देने में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की सूची में कौन सा राज्य सबसे ऊपर है? तो तमिलनाडु। महिलाओं को ऋण देने में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की सूची में कौन सा राज्य सबसे ऊपर है? तमिलनाडु। पास्कल लिसोबा का हाल ही में निधन हो गया। वह किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? तो वो कांगो गणराज्य के थे। पास्कल लिसोबा का हाल ही में निधन हो गया। वो किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? तो कांगो गणराज्य के थे। भारत के सबसे सम्मानित क्रिकेट कोच वासु परांजपे पर क्रिकेट द्रोण नामक पुरस्कार पुस्तक के लेखक कौन है? क्रिकेट द्रोण। वासु परांजपे जो क्रिकेट कोच थे, उनके नाम पर क्रिकेट द्रोण नामक पुस्तक के राइटर कौन है? तो इसके राइटर है जतिन और आनंद वासु। जतिन और आनंद वासु क्रिकेट द्रोण पुस्तक के राइटर है। जतिन और आनंद वासु का किताब का नाम क्या है? क्रिकेट द्रोण। वो किस पर लिखा गया है? वासु परांजपे पर लिखा गया, जो क्या थे? क्रिकेट कोच थे। कौन सा विश्वविद्यालय इसरो के साथ एक अंतरिक्ष नवाचार सह उष्मायन केंद्र स्थापित करने वाला देश का पहला विश्वविद्यालय बन गया है? तो VSSUT। VSSUT इसरो के साथ अंतरिक्ष नवाचार सह उष्मायन केंद्र स्थापित करने वाला देश का पहला विश्वविद्यालय बन गया है। क्या नाम है इसका? VSSUT। VSSUT इसरो के साथ एक अंतरिक्ष नवाचार सह उष्मायान केंद्र स्थापित करने वाला देश का पहला विश्वविद्यालय बन गया है। किस बैंक ने लिबर्टी सेविंग्स अकाउंट लॉन्च किया है? लिबर्टी सेविंग्स अकाउंट बैंक एक्सिस बैंक। लिबर्टी सेविंग अकाउंट किसने लॉन्च किया है? एक्सिस बैंक ने। अपनी पुस्तक द डिस्कम्फर्ट डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाले सबसे कम उम्र के लेखक कौन है? तो मारिके लुकास रिजनेवेल्ड। द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग, इसको क्या मिला है? इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार मिला है। जो सबसे युवा राइटर है, इनका नाम क्या है? मारिके लुकास रिजनेवेल्ड। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किस किताब को मिला है? द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग। इसका राइटर कौन है? मारिके लुकास रिजनेवेल्ड। अर्चना महंत का हाल ही में निधन हो गया। वह क्या थी? तो वो गायक थी। अर्चना महंत गायक थी। टेनिस इतिहास में सबसे सफल पुरुष युगल जोड़ी माइक ब्रायन और बॉब ब्रायन ने खेल से अपनी संन्यास की घोषणा की। वो किस देश के थे? तो यूएस के थे। टेनिस इतिहास में सबसे सफल पुरुष जोड़ी माइक ब्रायन और बॉब ब्रायन ने खेल से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। वो किस देश के थे? तो यूएस के थे। कैमरन व्हाइट ने पेशेवर क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की। वो किस देश के हैं? तो ऑस्ट्रेलिया के हैं। कैमरन व्हाइट वो किस देश के हैं? ऑस्ट्रेलिया के हैं। किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सरकार ने अपने घर तक सीमित छात्रों के लिए हेल्दी
बॉडी हेल्दी माइंड अभियान शुरू किया है? दिल्ली। हेल्दी बॉडी हेल्दी माइंड कहाँ शुरू किया गया है? दिल्ली में। हेल्दी बॉडी हेल्दी माइंड दिल्ली में। डीआरडीओ ने अपने प्रयोगशालाओं में चार्टर की समीक्षा करने और उनके द्वारा काम किए जाने वाले प्रौद्योगिकी के ओवरलैप को कम करने के लिए एक विशेष पैनल गठन किया, जिसके चेयरमैन कौन है? वी राम गोपाल राव। डीआरडीओ ने अपनी प्रयोगशाला में चार्टर की समीक्षा करने और उनके द्वारा काम की जाने वाली प्रौद्योगिकियों के ओवरलैप को कम करने के लिए विशेष पैनल का गठन किया, जिसके चेयरमैन कौन है? वी रामगोपाल राव। किस बैंक ने अपने ग्राहकों को डिजिटल अनुभव को बेहतर बनाने में मदद करने के लिए एडोम एडोब एडोब के साथ एक रणनीति साझेदारी की घोषणा की है? तो कौन है? तो एचडीएफसी बैंक। किस बैंक ने अपने ग्राहकों के डिजिटल अनुभव को बेहतर बनाने में मदद करने के लिए एडोब के साथ एक रणनीति समझौता की घोषणा की है? तो एचडीएफसी बैंक। किसने नेशनल सिक्योरिटी चैलेंज योर स्कॉलर प्रिजर्व पर्सपेक्टिव नामक पुस्तक का विमोचन किया है? तो एम नरवाना ने। किसने नेशनल सिक्योरिटी चैलेंजेज यंग स्कॉलर पर्सपेक्टिव लॉन्च किया है, किताब का नाम? तो एम नव नरवाना। नरवाना किताब का नाम का नेशनल सिक्योरिटी नेशनल सिक्योरिटी चैलेंज यंग स्कॉलर पर्सपेक्टिव के राइटर कौन है? एम नरवाना। किस वर्ष में प्रधानमंत्री जन धन योजना शुरू की गई थी? तो 28 अगस्त 2014 को। किस वर्ष में प्रधानमंत्री जन धन योजना शुरू की गई थी? तो 28 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री जन धन योजना शुरू की गई। 28 अगस्त 2014। किस राज्य में 51वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन किया गया? तो कहाँ पे किया गया? गोवा में। 51वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आईफी का आयोजन कहाँ पे किया गया? गोवा में। आईफी का आयोजन कहाँ पे हुआ? गोवा में हुआ है। किस देश के साथ भारत ने मानवीय सहायता और आपदा राहत पर व्यवस्था लागू करने पर हस्ताक्षर किए हैं? तो सिंगापुर ने। किस देश के साथ भारत ने मानवीय सहायता और आपदा राहत पर व्यवस्था लागू करने के लिए हस्ताक्षर किया? सिंगापुर। किस दिन को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 29 अगस्त। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त। किस दिन को परमाणु परीक्षण के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? तो 29 अगस्त। किस दिन को परमाणु परीक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? 29 अगस्त। परमाणु परीक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 29 अगस्त, राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त। ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ने 28 अगस्त को अपनी स्वर्ण जयंती वर्षगांठ मनाई। डी बीपीआर एंड डी का मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में। बीपीआरडी मतलब ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट का मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। और इसका स्वर्ण जयंती कब मनाया गया है? वर्षगांठ 28 अगस्त को मनाया गया है। कन्याकुमारी से लोकसभा सदस्य एच वसंत कुमार का हाल ही में निधन हो गया है। वह किस राजनीतिक दल से थे? तो वो थे कांग्रेस से थे। कन्याकुमारी से लोकसभा सांसद कौन थे? एच वसंत कुमार, जिनका निधन हो गया। वो किस पार्टी के थे? तो कांग्रेस के थे। एच वसंत कुमार कांग्रेस के थे, जो कहाँ पे सांसद लोकसभा सांसद थे? कन्याकुमारी से थे। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए पुरस्कार राशि क्या है? 25 लाख। बढ़ा के किया गया 25 लाख। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का राशि कितना है? 25 लाख। देश के पहले दिव्यांग भारतीय खिलाड़ी का नाम क्या है, जिन्हें तेंजिंग नार्गे एडवेंचर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो वो सत्येंद्र सिंह लोहिया। सत्येंद्र सिंह लोहिया को तेंजिंग नार्गे एडवेंचर अवार्ड से सम्मानित किया। तेंजिंग नार्गे एडवेंचर अवार्ड किसको मिला है? जो दिव्यांग भारतीय खिलाड़ी पहले हैं, तो सत्येंद्र सिंह लोहिया। सत्येंद्र सिंह लोहिया को तेंजिंग नार्गे एडवेंचर अवार्ड दिया गया। सत्येंद्र सिंह लोहिया। वयोवृद्ध एथलीट कोच और 2020-2004 अवार्डी का नाम क्या है, जिनका निधन हो गया है? तो पुरुषोत्तम राय। वयोवृद्ध एथलीट कोच और 2020-2004 अवार्ड से के नाम के अवार्ड प्राप्तकर्ता का नाम क्या है, जिनका निधन हो गया है? तो पुरुषोत्तम राय। किस देश के साथ भारत और FIDE शतरंज ओलंपियाड ने संयुक्त विजेता के रूप में घोषित किया गया है? तो रूस को। किस देश के साथ भारत को FIDE शतरंज ओलंपियाड
में संयुक्त विजेता घोषित किया गया। तो भारत और रूस को FIDE शतरंज ओलंपियाड का संयुक्त विजेता बनाया गया है। भारत और रूस FIDE शतरंज ओलंपियाड का संयुक्त विजेता है। किस देश ने घोषणा की है कि वह रूस में अस्त्राखान क्षेत्र में आयोजित होने वाले बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास क्वाज क्वाकाज 2020 से वापस ले रहा है? तो भारत नहीं, ये ओमान है। किस देश ने घोषणा की है कि वह रूस के अस्त्राखान अस्त्राखान क्षेत्र में आयोजित होने वाला बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास क्वाकाज 2020 से वापस ले रहा है? तो कौन सा देश है उससे अपना नाम वापस ले लिया है? तो ओमान। किस दिन को तेलुगु भाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को तेलुगु भाषा दिवस 29 अगस्त। फ्रेंच स्टार का नाम क्या है जिनको ज्यूरिख फिल्म फेस्टिवल में गोल्डन आइकन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो जूलियट बिनोचेको। फ्रेंच स्टार का नाम क्या है जिनको म्यूनिक फिल्म फेस्टिवल में गोल्डन आइकन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो जूलियट बिनोचेको। म्यूनिक ज्यूरिख फिल्म फेस्टिवल में गोल्डन आइकन पुरस्कार किसको मिला है? तो जूलियट बिनोचेको। मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्री ने अपने खुदरा कारोबार को बढ़ाने के लिए फ्यूचर ग्रुप की डैश में अधिग्रहण की घोषणा की है। कितना में अधिग्रहण किया है? 24,713 करोड़ रुपये में अधिग्रहण किया है फ्यूचर ग्रुप की। मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्री ने अपने खुदरा कारोबार को बढ़ाने के लिए फ्यूचर ग्रुप की 24,713 करोड़ रुपए के अधिग्रहण की घोषणा की है। फ्यूचर ग्रुप की 24,713 करोड़ रुपए में अधिग्रहण कर लिया है रिलायंस इंडस्ट्री। किस यूनिवर्सिटी ने वैज्ञानिकों ने डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए कोविड-19 वार बोट रोबोट डिजाइन किया है? तो त्रिपुरा विश्वविद्यालय ने। किस यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए कोविड-19 वार बोट रोबोट डिजाइन किया है? तो त्रिपुरा विश्वविद्यालय। वारबोट कोविड-19 वारबोट कौन लॉन्च किया है? जो रोबोट है वो त्रिपुरा विश्वविद्यालय लॉन्च किया है। किस राज्य सरकार ने मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना शुरू की है जिसके तहत राज्य में 19 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को उनके घर तक सड़क संपर्क मिलेगा? तो उत्तर प्रदेश में। मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना कहाँ पर शुरू किया गया है? तो उत्तर प्रदेश में। इसके अंतर्गत कितने खिलाड़ियों तक घर तक पहुंचाया जाएगा रोड? तो 19 खिलाड़ियों के घर तक रोड पहुंचाया जाएगा और ये कहाँ पर किया जाएगा? उत्तर प्रदेश। अमेरिका, चीन और पाकिस्तान में भारत के राजदूत रहे का नाम क्या है जिनका निधन हो गया है? तो क्या नाम है? कात्यायनी शंकर वाजपेयी। अमेरिका, चीन और पाकिस्तान तीनों जगह पे अलग अलग कार्यकाल में राजदूत रह चुके हैं। इनका नाम क्या है जिनका निधन हो गया? कात्यायनी शंकर वाजपेयी। कात्यायनी शंकर वाजपेयी अमेरिका, चीन और पाकिस्तान तीनों जगह पे राजदूत रह चुके हैं जिनका निधन हो गया है। नाम क्या है? कात्यायनी शंकर वाजपेयी। प्रख्यात हृदय रोग विशेषज्ञ का नाम क्या इनका निधन हो गया है? तो पी शिवराम कृष्ण अय्यर। प्रख्यात हृदय रोग विशेषज्ञ का नाम क्या है जिनका निधन हो गया है? तो पी शिवराम कृष्णन अय्यर का। किसने बेंगलुरु के नेलमंगला से महाराष्ट्र के सोलापुर में बेल रेलवे स्टेशन के बीच एक रोल ऑन रोल ऑफ ट्रेन सेवा की हरी झंडी दिखाई है? तो BS येदुरप्पा ने। किसने बेंगलुरु के नेलमंगला से महाराष्ट्र के सोलापुर में बेल रेलवे स्टेशन के बीच एक रोल ऑन रोल ऑफ ट्रेन सेवा को हरी झंडी दिखाई है? तो VS येदुरप्पा ने। कहाँ से कहाँ दिखाया गया है? बेंगलुरु के नेलमंगला से और महाराष्ट्र के सोलापुर के बेल स्टेशन तक, इन दोनों के बीच में रोल ऑन रोल ऑफ ट्रेन सेवा को हरी झंडी दिखाया गया। किसके द्वारा? VS येदुरप्पा के द्वारा। लुइस हैमिल्टन ने 2020 का बेल्जियम ग्रांड प्री खिताब जीत लिया। वो किस देश के लुइस हैमिल्टन? UK के हैं। किस शहर में केरल भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र स्थापित करेगा? किस शहर में केरल भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र स्थापित करेगा? तो कोची में। केरल के कोची में पहला महिला अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केंद्र स्थापित किया जाएगा भारत का, कोच्चि में। किसने अपने पेंशनरों के लिए पेंशनर्स कॉर्नर मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो
CISF ने, किसने अपने पेंशनर्स के लिए पेंशनर्स कॉर्नर मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो CISF। पेंशनर्स कॉर्नर CISF द्वारा लॉन्च किया गया है। 17वें आसियान भारत आर्थिक मंत्रियों के परामर्श के दौरान भारत और आसियान देश मुक्त व्यापार साझेदार समझौते की समीक्षा करने के लिए सहमत हुए हैं। आसियान का मुख्यालय कहाँ है? जकार्ता, इंडोनेशिया में है। और आज का वीडियो खत्म। अगस्त पूरा कंप्लीट।